আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতুহু। বাইন ওনারা সুপার হিরো নাম শূন্যদের তাইলে তাইপারে যে সুপার হিরোর নাম হইলে সালাহুদ্দিন আইয়ুবী। তাই জিবাইদ আছে বাইতুল, দিবাইদ আছে জেরুজালেমের দাসে কি হচ্ছে ফাতা করছে আয়ো হিবার কিছু আরা হিবার কিছু কাহানি কল আর হিস্ট্রি কল চাই আর মানে হিবে কেঙ্গুরিওরে এই জেরুজালেম জিয়ান আসিয়ান বাইতুল মুকদ্দাস জিয়ান আসিয়ান ফাতা করছি আর হিবে গরমের বাদ কি করছি। হ্যাঁ আর ইবা চাইলে ভিডিও ইবা চাইলে আর বুঝতে থাকবেন। আয়া আশা করি ওনারা ইবা ভিডিও ইবা শুরু তুলেছি लास्ट पर्यंत आरमाती साहिबा बोली। वही सलाहुद्दीन अय्यूबी कि जिनकी गिनती इतिहास के उन चंद लोगों के साथ की जाती है कि जिन चंद लोगों की तारीफें उनके अपनों के साथ साथ उनके दुश्मन भी किया करते थे। आपको बताते चलें कि वैसे तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बहादुरी, होशियारी और रहमदिली के किस्सों से बहुत सारी ऐतिहासिक किताबों के पन्ने भरे पड़े हैं, मगर वो एक काम कि जिसकी वजह से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इतिहास में सबसे ज़्यादा मशहूर हुए वो था बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करना। वही बैतुल मुक़द्दस कि जो हमारी दुनिया के तीनों ही मशहूर आसमानी धर्म यानी यहूदी, ईसाई और मुसलमानों के नज़दीक बहुत ज़्यादा पवित्र यानी मुक़द्दस माना जाता है। आपको बताते चलें कि मुसलमानों के दूसरे खलीफा यानी हज़रत उमर के दौर से ही बैतुल मुक़द्दस यानी यरूशलेम शहर मुसलमानों के अंडर ही में आया करता था, मगर फिर 1099 में कि जब मुस्लिम दुनिया पूरी तरह से कमज़ोर हो चुकी थी तो ईसाइयों ने एक बार फिर से इस शहर को अपने अंडर में ले लिया था। मगर अफसोस की बात ये थी कि जब 1099 में इस शहर को ईसाइयों की तरफ से जीता गया था तो उन ईसाई हुक्मरानों ने न सिर्फ इस शहर में बहुत ज़्यादा लूटमार मचाई थी बल्कि इस शहर में रहने वाले ज़्यादातर मुसलमानों को भी कत्ल कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों किस्मत ने हमेशा की तरह अपने आप को एक बार फिर से बदल लिया और कुछ सालों के बाद ही यानी 1187 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नाम का एक इंसान अपनी बड़ी फौज को लेकर इस शहर के दरवाजे पर खड़ा था और अंदर मौजूद ईसाइयों के हुक्मरान थर थर कांप रहे थे। दोस्तों भले ही 1099 में मुसलमानों का कत्लेआम तो ईसाइयों के बड़े बड़े हुक्मरानों के ऑर्डर पर हुआ था, लेकिन जाहिर है डर तो वो आम ईसाई भी रहे थे कि जो इस शहर में रहा करते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि हमको यकीनी तौर पर कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि 1099 में भी सभी मुसलमानों को कत्ल किया गया था। मगर हैरानी की बात यह है कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस शहर को फतह किया तो उन्होंने शहर में रहने वाले सभी आम लोगों को यानी यहूदियों, ईसाइयों को अमान दे दी, उनको आज़ादी से रहने की इजाज़त मिल गई। ये यकीनन उस दौर में पूरी दुनिया के लिए एक हैरान कर देने वाला फ़ैसला था और शायद यही वजह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आज भी मुसलमानों के साथ साथ दुनिया के दूसरे धर्मों में भी एक हीरो के तौर पर ही देखे जाते हैं।